अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है मुस्लिम चार्ट्स। जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे थे रफ़ा, नसब और जर, तो हम आज रफ़ा, नसब और जर को मुस्लिम चार्ट के थ्रू देखेंगे ताकि हमें ये पहचानने में आसानी हो सके कि कौन सा वर्ड रफ़ा है, कौन सा नसब है और कौन सा जर है। तो हम पढ़ेंगे मुस्लिम चार्ट। असल में मुस्लिम चार्ट इसको क्यों नाम दिया है, मुस्लिम जो है वो हमारा बेस वर्ड मुस्लिम है। हमने इस बेस वर्ड को यूज़ करते हुए हमने अपना रफ़ा, नसब और जर का चार्ट देखते हैं। रफ़ा, नसब, जर। पहले हमारे पास आता है वाहिद यानी सिंगुलर, फिर प्लूरल जिसको मुसन्ना कहते हैं और जिसको जमा कहते हैं। पहले आएगा पेयर जिसे मुसन्ना कहते हैं, फिर आएगा जी प्लूरल। हमारा बेस वर्ड जैसे क्या था हमारा बेस वर्ड मुस्लिम। तो हम इसी से देखते हैं। जैसे कि रफ़ा का हमने पढ़ा था कि रफ़ा में क्या आती है, तनवीन यानी पेश तनवीन आती है, दो पेश जिसे कहते हैं हम, इसमें ज़बर और इसमें ज़ेर। तो हम ये है, हम पहले ये जो रफ़ा है हमारा मुस्लिम का, तो वो क्या होगा, जब हम इसके ऊपर दो पेश लगाएंगे, मुस्लिमुन यानी एक मुसलमान, एक मुस्लिम रफ़ा स्टेटस में, मुस्लिमन एक मुस्लिम नसब स्टेटस में, मुस्लिमिन एक मुस्लिम जर स्टेटस में, सिंगुलर में। पेयर में क्या होगा, ये है हमारे पास, ये साउंड्स है। क्या है हमारे पास सिंगुलर में साउंड्स, कौन सी साउंड्स, मुस्लिमुन यानी उन की साउंड, मुस्लिमन अन की साउंड और मुस्लिमिन इन की साउंड। अब हम आते हैं पेयर में। तो पेयर में हमारे पास यानी मसना में दो लोगों का जिक्र हो, पेयर और प्लूरल दोनों में हमारे पास यूज़ होंगे कॉम्बिनेशंस। और वो कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, मुस्लिम मानी, कौन सा कॉम्बिनेशन है इसमें, आनी। नसब में मुस्लिम मैनी, कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, आइनी। और मुस्लिम मैनी। पेयर में नसब और जर दोनों के जो कॉम्बिनेशन है वो आइनी होंगे और रफ़ा का आनी। ये हमने इसी तरीके से याद करना है। ये हमने याद रखना है कि इसमें साउंड्स थी उन, अन, इन, आनी, आइनी, आइनी। अब प्लूरल में आते हैं। प्लूरल का मतलब है दो से ज़्यादा। इसके अंदर हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, मुस्लिमूना, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऊना। नसब है मुस्लिमीना, कौन सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ईना। मुस्लिमीना, कौन सा कॉम्बिनेशन है, ईना। तो हमने क्या देखा, हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं, आनी, आइनी, ऊना, ईना। ये है हमारे पास कॉम्बिनेशंस। और साउंड्स क्या हैं, उन, अन, इन। ये हमने मुस्लिम चार्ट को सेम ऐसे ही याद कर लेना। इसको याद करने से ये होगा, हम कोई भी वर्ड लेके हम उसको इसमें पुट कर सकते हैं। जैसे कि कलम है, कलमुन, कलमन, कलमिन, कलमानी, कलमैनी, कलमैनी, कलमूना, कलमीना, कलमीना। यानी कोई भी वर्ड लेके हम इसमें पुट करके ये देख सकते हैं कि वो जो वर्ड है वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है या पेयर है, कोई भी वर्ड। और ये हमें चार्ट ऐसे ही याद करेंगे। तो हमारे पास कौन कौन से साउंड्स हैं, उन, अन,
इन। और कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं? आनी और आईनी, ऊना, ईना। ये कॉम्बिनेशंस और ये साउंड्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इससे ये होगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन सा वर्ड है जिसके एंड में साउंड आ रहा है, हम पहचान जाएंगे कि वो सिंगुलर है, और जिसके एंड में कॉम्बिनेशन आएंगे हम उनसे पहचान जाएंगे। अगर आनी आईनी कॉम्बिनेशन होगा तो वो पेयर है, और अगर ऊना ईना कॉम्बिनेशन होगा तो वो हमारे पास क्या है? प्लूरल है। अभी जो हमने मुस्लिम मून चार्ट पढ़ा, हमें मुस्लिम से पता चला कि वो क्या है? फेमिन, वो मैस्कुलिन है। अब मैस्कुलिन है तो एक फेमिनिन चार्ट भी लाजमी होगा। वही बात है, मर्दों को पहचानेंगे तो औरतों को भी तो पहचानना है। तो औरतों के चार्ट होगा मुस्लिमन चार्ट। हम इसको मुस्लिमन चार्ट कहेंगे। जिस वर्ड के आखिर में ता मरबूता होगा, यानी ये वाला ता, वो क्या होगा? वो फेमिनिन होगा। फेमिनिन की ये पहचान है कि ता मरबूता हमारे पास फेमिनिन की पहचान है कि जिसके आखिर में ता आएगा हम पहचानेंगे कि वो फेमिनिन है। अब हम देखते हैं फेमिनिन मुस्लिम चार्ट। रफ़ा, नसब, जर। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, उन, अन, इन। इसके आखिर में भी वही साउंड होगा, लेकिन किसका इजाफा होगा? मुस्लिमतानी का इजाफा आनी का ही है, लेकिन ता हमारे पास आएगा क्योंकि ता किस चीज़ की पहचान है? फेमिनिन की। मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिम। इसका यहाँ पे डिफरेंस आएगा। हमने मैस्कुलिन चार्ट में पढ़ा था मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, लेकिन इसके फेमिनिन मुस्लिम चार्ट में डिफरेंस ये है कि इसमें ये ऐसे आएगा, लेकिन आतुन, वो क्या था? ऊना ईना, ये है आतुन आतिन। ये इसका डिफरेंस है फेमिनिन और मैस्कुलिन चार्ट के। उसके अंदर जो साउंड्स, वो कॉम्बिनेशंस थे, वो था आनी आईनी ऊना ईना, और इस फेमिनिन चार्ट के आनी आईनी आतुन आतिन है। ये डिफरेंस है फेमिनिन और मैस्कुलिन चार्ट में। इससे कि हमारे पास साउंड्स फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के चार्ट्स में जो साउंड था वो सेम था। उन, अन, इन। अब हमारे पास कॉम्बो 6 हैं। कौन कौन से? आनी, आईनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन। ये है हमारे पास 6 कॉम्बिनेशंस। यानी हम जो भी वर्ड इसमें डालेंगे मुस्लिम चार्ट में, वो वैसा ही बन के हमारे पास निकलेगा। यानी जो वर्ड हम डालेंगे वो वैसा ही बनकर हमारे पास निकलेगा, सेम ऐसे ही हम ये कॉम्बिनेशन डालेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वर्ड साउंड है और कौन सा वर्ड कॉम्बो है। जैसे कि अब हम यहाँ पर लिखते हैं अल शफीनातुन, ठीक है।
अब ये अल सफ़ीना तुन का हमारे पास स्टेटस क्या है, ये हमारे ता मरबूता ये बता रहा है कि ये हमारे पास तुन का साउंड है, ये रफ़ा है, ये वाहिद कॉलम में आ रहा है और ये फेमिनिन है। यानी हमें एक वर्ड से हम 3 चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है। हम ये देख रहे हैं कि उसका स्टेटस क्या है, रफ़ा है, नस्ब है, जड़ है, और उसका जेंडर क्या है कि वो फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। ता मरबूता ने हमें बताया कि वो क्या है, वो फेमिनिन है। अल ये है अल हिज़बैनी। अल हिज़बैनी ने हमें इसके कॉम्बिनेशन ने, आइनी के कॉम्बिनेशन ने बताया कि ये क्या था। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, पहले हमें कॉम्बिनेशन देखेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस देखेंगे। कॉम्बिनेशन कौन सा है, आनी, आइनी, ऊना, ईना, आतुन, आतिन। तो हमारे पास यहाँ से कौन सा है कॉम्बिनेशन आ रहा है, आइनी का। अल हिज़बैनी, आइनी का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये हमारे पास आया पेयर में, और ये हमारे पास था जर और नसब दोनों हो सकता है, क्योंकि ये हमारे पास है ना मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी। तो अल हिज़बानी, अल हिज़बैनी, अल हिज़बैनी। तो ये बैनी आइनी से ये नसब और जर दोनों हो सकता है। और हम ये पता चला कि इसका जेंडर क्या है, इसका जेंडर है मैस्कुलिन, क्योंकि हमने फेमिनिन की क्या पहचान पड़ी, ता मरबूता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हम इसकी थोड़ी सी और एग्जांपल्स कर लेते हैं। मुनाफिकूना। अब इसके अंदर एंड में हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन आ रहा है, ऊना। तो हमारे पास कौन से कॉम्बिनेशन थे, आनी, आइनी, ऊना, ईना। तो ये किससे मैच हो रहा है, ऊना से। और ऊना हमारे पास किस में आता है, प्लूरल में, यानी कि वो रफ़ा है, मुस्लिमूना प्लूरल में है। और इसका जेंडर क्या है हमारे पास, मैस्कुलिन, क्योंकि हमारे पास पहचान है ता मरबूता की। तो ये मिलता है मुस्लिमूना से। आगे है हमारे पास एक और एग्जांपल कर लेते हैं, समावातिन। हमारे पास अब समावातिन में क्या है, आतिन। हमारे पास कौन से कॉम्बिनेशन है, ये देखते हैं कि साउंड में मैच हो रहा है। हमारी साउंड थी उन, अन, इन। तो ये मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन हमारे पास साउंड था और मुस्लिमातिन हमारे पास क्या था, कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास क्या है, आतिन का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये नसब और जर दोनों हैं, ये फेमिनिन है, ये प्लूरल है। यानी एक वर्ड से हमें इसकी 3 चीज़ें पता चलती हैं कि इसका जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है या पेयर है, या और इसका स्टेटस क्या है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारा होगा, ये थे हमारे पास जिसके जिन वर्ड्स के आखिर में, बात आपको और बताती चलूँ, जिनके वर्ड्स के आखिर में तनवीन हो, यानी 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर हो, वो क्या कहलाते हैं, हैवी। ये इसम कौन से हैं हमारे पास, हैवी इसम कहलाते हैं। और जिनके आखिर में सिंगल पेश, सिंगल ज़बर, सिंगल ज़ेर हो, तो वो कहलाते हैं हमारे पास लाइट। तो आज हमने पढ़े हैं इस लेक्चर में हैवी इसम। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइट इसम। हम यानी मुस्लिम चार्ट को, जो हमने मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन पढ़ा है, हैवी चार्ट था, हम इसी चार्ट को लाइट करके पढ़ेंगे ताकि हम ये जान सकें कि हैवी इसम और लाइट इसम कैसे बनते हैं। तो हमने अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लाइट इसम। इंशाअल्लाह इस चार्ट को हम लाइट करके पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।